प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की बुलाहट श्रृंखला में हम सबों को एक बार फिर परमेश्वर ने ये समय दिया है कि हम उसके वचन से सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर हमें और आपको क्यों बुलाता है, परमेश्वर की बुलाहट हमारे और आपके लिए क्या है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो उसने ये समय हमें दिया। जैसा कि हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की बुलाहट पर, तो परमेश्वर की बुलाहट, जब हम परमेश्वर की बुलाहट पर बात कर रहे हैं तो हमारे मन में, हमारे दिलों में ये सवाल उठ सकता है कि आखिरकार परमेश्वर की बुलाहट क्यों, परमेश्वर की बुलाहट क्यों है हमारे और आपके लिए, परमेश्वर क्यों हमें और आपको बुलाता है। सो प्यारे अजीज़ों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इसके लिए जो है आज 3 पॉइंट्स को जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को बल्कि पूरे दुनिया के, हर संसार के लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बुलाता है। वो इसलिए बुलाता है ताकि लोग अपने पापों से, अपने जो जीवन में जो गलतियां करते हैं वो उससे जो है वो उद्धार को पा सकें, नजात को पा सकें। इसलिए परमेश्वर उनको बुलाता है। आप मेरे साथ देखेंगे बाइबल में से रोमियो की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 23वीं आयत, रोमन 3 चैप्टर एंड वर्सेस 23। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर अपने वचन पर पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष दे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा रोमियो की पत्री में कि पौलुस प्रेरित किस प्रकार से जो है रोम की मंडलियों को पत्र लिखते हैं, खत लिखते हैं, और यहाँ पर वो बता रहे हैं इसलिए सब ने पाप किया। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, कोई व्यक्ति इस दुनिया में निष्पाप नहीं है। हर एक व्यक्ति जो है पापी है। वो अपने जीवन से दिन भर में पता नहीं कितनी गलतियां, कितने गुनाह, कितने पाप वो अपनी जिंदगी से करता है। लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर जो है आज हमें और आपको बुलाता है। परमेश्वर जो है हमारे और आपके तमाम पापों को क्षमा करने के लिए वो हमें और आपको बुलाता है। परमेश्वर आखिरकार क्यों बुलाता है? तो सबसे पहला पॉइंट है, परमेश्वर इसलिए बुलाता है ताकि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सके। वो मोक्ष जिसको पाने के लिए मनुष्य हर प्रयास करता है, जिसको पाने के लिए मनुष्य काफी मेहनत करता है, काफी मशक्कत करता है कि वो अपने गुनाहों से, अपने पापों से, अपने मन को अपने पापों से वो पश्चाताप कर सके। लेकिन उसके तमाम प्रयास बेकार हो जाते हैं, उसके तमाम प्रयास निरस्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा, अपने धार्मिक रीतियों के द्वारा जो है वो अपने पापों को क्षमा की कोशिश करता है कि वो उसके कर्मों से उसके पापों की क्षमा हो जाएगी। लेकिन प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आपके कर्म, आपके धर्म जो हैं आपको मोक्ष नहीं दिला सकते। प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा एक प्रभु है जो हमें उद्धार दे सकता है, जो हमें मुक्ति दे सकता है, और जो हमारे जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी आशीषों को वो दे सकता है। रोमियो की पत्री, उसका 6ठा अध्याय, उसकी 23वीं आयत को मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रोमन 6 चैप्टर एंड वर्सेस 23। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आज मनुष्य जो भी कुछ करता है उसके लिए कोई ना कोई प्रतिफल, कोई ना कोई आशीष, या कोई ना कोई ऐसी आशीष है जो उसको मिलती है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ जब वो करता है तो उसकी एक मजदूरी है। एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, मशक्कत करता है, तब उसको उसकी मजदूरी दी जाती है। एक व्यक्ति जब अच्छाई करता है तो उसे अच्छाइयों का फल वो प्रभु, वो परमेश्वर, वो परमात्मा देता है। और जब व्यक्ति गलत करता है, जब वो परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन करता है, जब वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, तो जो है उसका भी फल उसको मिलता है। तो यहां पर हमने अभी पढ़ा रोमियो की पत्री में परमेश्वर वचन कहता है रोमियो के द्वारा, इसलिए पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति जो है नरक की जलती हुई आग में जाए।
परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया। अब से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में, जॉन 10 चैप्टर एंड वर्सेस 10 में लिखा हुआ है, चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आया है, आपको अनंत जीवन देने के लिए आया है। वो प्रभु यीशु मसीह आपको मोक्ष देने के लिए आया है, साल्वेशन देने के लिए आया है, नजात देने के लिए आया है, जो आपके कर्मों से आपको नहीं मिल सकती। आप 1 मील 2 मील हजारों मील जो है लोग पैदल चलकर जाते हैं केवल इसलिए कि उनको उद्धार मिल जाए। लोग तमाम प्रकार के स्नान करते हैं इसलिए ताकि उनके पाप धुल जाएं। लेकिन अगर आपके पाप धुल सकते हैं, अगर आपके पापों से आपको नजात मिल सकती है, तो केवल एक प्रभु यीशु मसीह है जो आपको आपके पापों से नजात दे सकता है, जो आपके पापों से आपको मुक्ति दे सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह क्यों बुलाता है? प्रभु यीशु मसीह इसलिए बुलाता है ताकि आपको वो मोक्ष दे सके, आपको वो उद्धार दे सके, आपको वो साल्वेशन दे सके। सो यहां पर लिखा हुआ है आगे रोमियो 3:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्यारे अजीजों, आज अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको पुकारता है, आपको बुलाता है। परमेश्वर की बुलाहट क्यों में हमने पहला पॉइंट देखा कि परमेश्वर जो है मोक्ष या उद्धार देने के लिए हमें और आपको पुकारता है, हमें और आपको बुलाता है, और ये उसकी बुलाहट है। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, दूसरी जो बात परमेश्वर का वचन बताता है वो ये है, परमेश्वर की बुलाहट इसलिए है कि मनुष्य को संपूर्ण शांति प्राप्त हो सके। जी हां प्यारे अजीजों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारे मित्रों, परमेश्वर की बुलाहट इसलिए है आपके लिए कि आपको शांति मिल जाए। परमेश्वर की बुलाहट इसलिए है आपके लिए कि आपको वो शांति मिले जो दुनिया से नहीं मिल सकती। आए लोग सोचते हैं कि पैसे में शांति है, आए लोग सोचते हैं कोठी बंगलों में शांति है, आए लोग सोचते हैं कि हम जो नाम सम्मान पाते हैं उसमें शांति है। आज प्यारे अजीजों, पैसा आपके पास में है, रुपया आपके पास में है, आप पैसे से बढ़िया सा बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद और चैन नहीं खरीद सकते। आप जो है पैसे से भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन उस भोजन को खाने की भूख और प्यास आप नहीं खरीद सकते। परमेश्वर इसी प्रकार से शांति जो है वो आपके पैसे में नहीं है, आपकी दौलत में नहीं है, आपके रुतबे में नहीं है, आपके शोर्स में नहीं है। आप कहते हैं मेरी तो बहुत पकड़ है, मेरी तो बड़ी बड़ी दूर तक जो है बड़ी पहुंच है, मैं अपनी पहुंच से सब कुछ कर सकता हूं, मैं अपनी पहुंच से सब कुछ कर सकती हूं, मैं अपने पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूं, मेरे पास भरपूर शांति है। लेकिन प्यारे अजीजों, आप थोड़ा रुकिए, आप थोड़ा विचार करिए। पैसा आपको शांति नहीं दे सकता। कुछ समय के लिए आप खुश हो सकते हैं जब पैसा आपके पास आता है, कुछ समय के लिए आप जो है अपने जीवन में बहुतायत के साथ में आनंद कर सकते हैं, लेकिन कब तक के लिए है वो आनंद? आनंद कब तक के लिए है? जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके पास रुपया है, तब तक आपके पास आनंद है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो जो है अपनी शांति आपको देगा। जैसा कि लिखा हुआ है बाइबल में, परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 27वीं आयत, जॉन 14 चैप्टर वर्सेस 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। आगे लिखा हुआ है अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्यारे जीजो, कौन है ऐसा जो आपसे कहे कि मैं अपनी शांति तुम्हें दे सकता हूं? कौन है ऐसा जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जिसको आप बहुत चाहते हैं, अपने बेटे को बहुत चाहते हैं, अपनी बेटी को बहुत चाहते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप को बहुत चाहते हैं, अपने जो है फ्रेंड को बहुत चाहते हैं, अपनी पत्नी को बहुत चाहते हैं, अपने पति को बहुत चाहती हो, लेकिन क्या आज वो कह सकता है
क्या वो कह सकती है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं या दिए जाती हूं? केवल एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आपको अपनी शांति देने का वायदा करता है। अगर लिखा हुआ है तुम्हें मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। परमेश्वर की बुलाहट क्यों है? परमेश्वर की बुलाहट इसलिए है ताकि आप शांति को पा सकें, ताकि आप अनंत शांति को प्राप्त कर सके। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इसलिए परमेश्वर की शांति है। परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर जो है अपनी शांति आपको देने के बुलाता है। परमेश्वर जो कहता है कि मैं ऐसी शांति नहीं देता जैसे कि संसार देता है, बल्कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। इसलिए लिखा हुआ है बाइबल में, परमेश्वर वचन में आगे लिखा है, तुम्हें देता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आज हम देखते हैं संसार में किस प्रकार से लोग व्याकुल हैं। कोई पैसा पाने के लिए व्याकुल हो रहा है, तो कोई अच्छे रिश्ते पाने के लिए व्याकुल हो रहा है, तो कोई अच्छा नाम, सम्मान, शोहरत पाने के लिए व्याकुल है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है आज आपसे, आप सभी भाई बहनों से, आप बुजुर्गों से, आप जवानों से, आप बच्चों से प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आज डरने की जरूरत नहीं है आपको, भयभीत होने की जरूरत नहीं है आपको। परमेश्वर वचन कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूं। परमेश्वर वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 27वें आयत में लिखा हुआ है, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं। परमेश्वर वचन कहता है उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। किससे डर रहे हैं आज आप? क्यों व्याकुल हैं? क्यों भयभीत हैं? वो परमेश्वर जो है आपको अपनी शांति देने का वायदा करता है। वो परमेश्वर आपको अपना शांति देने का वायदा करता है। वो परमेश्वर आपको मोक्ष देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। आगे लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 5 चैप्टर नंबर 23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों की मंडली को, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। ऐसा परमेश्वर है आज हमारा और आपका, जो वो हमें अपनी शांति, अपना आनंद और अपनी खुशी देना चाहता है। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, अगर आज तक आपको शांति नहीं मिली है, अगर आज तक आपका मन व्याकुल है, अगर आज तक आपका मन बेचैन है, आज तक आपको केवल धोखे धोखे और धोखे मिले हैं, आज तक केवल आपके जीवन में विश्वासघात हुआ है, आज तक लोगों ने आपके जीवन का खिलवाड़ किया है, आज तक लोगों ने आपको एक ठट्टे का पात्र बनाया है, हो सकता है कि आज तक आपका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शोषण हुआ है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता है। वो आपको अपनी शांति से परिपूर्ण करना चाहता है। क्या आज आप तैयार हैं उसकी शांति को लेने के लिए? तो आज अपने मन को खोलिए, अपने दिल को खोलिए और उस परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, मेरे दिल में तू आ, परमेश्वर तू मेरे मन में आ और मुझे वो शांति दे जो आज संसार मुझे नहीं दे सकता। आज तू मुझे वो शांति दे जो ये दुनिया के लोग मुझे नहीं दे सकते। परमेश्वर आपको अपनी शांति से परिपूर्ण करना चाहता है। आगे हम देखेंगे परमेश्वर की बुलाहट क्यों में तीसरा पॉइंट है, तीसरी बात है, परमेश्वर की बुलाहट इसलिए है कि लोग सत्य को पहचाने। परमेश्वर की बुलाहट इसलिए है कि लोग सत्य को पहचाने। सच प्यारे अजीजों, जैसा कि मैंने यहां पर सत्य की बात किया है, तो सच बड़ा कड़वा होता है। सच जो है कड़वा होता है। आज सब कुछ व्यक्ति बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन
अगर उसको सच बता दिया जाए या उसके सामने सच की चर्चा की जाए तो वो हजम नहीं कर सकता। आज किसी भी व्यक्ति में हिम्मत नहीं है कि वो सच को बर्दाश्त कर सके। लेकिन प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर की बुलाहट इसलिए है। परमेश्वर की बुलाहट क्यों? में तीसरी बात हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर की बुलाहट इसलिए है कि लोग सत्य को पहचाने, लोग सत्य को जाने। आइए बाइबल से देखते हैं हम कि परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 32 आयत, जॉन 8 चैप्टर एंड वर्सेस 32, यहां पर लिखा हुआ है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन है ये, और प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं तुम सत्य को जाने हुए, तुम सच को पहचानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। आइए देखें कि वो सत्य आखिरकार है क्या। यहां पर लिखा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय उसकी 6ठी आयत में, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। आप कहेंगे वो सत्य है कौन आखिरकार? किस सत्य की बात यहां पर ये परमेश्वर के दास कर रहे हैं? तो सच जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन यहां पे कहता है, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सत्य, सच। परमेश्वर की बुलाहट क्यों है? तो परमेश्वर की बुलाहट इसलिए है प्यारे अजीजों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, जवानों, परमेश्वर की बुलाहट इसलिए है कि आप उसकी सच्चाई को जाने, आप उस सत्य को पहचाने, तमाम झूठ के साधनों से निकलकर, तमाम अंधकार की बातों से निकलकर उस सच को पहचाने। आप वो सच जो तुम्हें उद्धार दे सकता है, वो सच जो तुम्हें शांति दे सकता है, वो सच जिसको जानकर आपका जीवन अनमोल हो सकता है परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर की दृष्टि में और परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर इसलिए बुलाता है। क्यों? परमेश्वर बुलाहट क्यों है? परमेश्वर बुलाहट इसलिए है ताकि लोग सत्य को पहचाने, लोग सत्य को जाने, लोग सत्य को जानकर जो है वो अपने जीवन को उसके साथ आगे बढ़ाएं। परमेश्वर वचन जो है हमें इस बात को समझाता है कि लोग सच्चाई को पहचाने, सच्चाई को जाने। प्यारे अजीजों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आए लोग सच को नहीं जानते। इस दुनिया में हम देखते हैं 33 करोड़ देवी देवता पाए जाते हैं। हर व्यक्ति आज 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे दौड़ रहा है। जैसा कि आपने प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों कई बार पढ़ा होगा, बड़े बड़े बोट्स पे जो है जब हम जाते हैं, गाड़ियों में जब हम सफ़र करते हैं, बस में हम सफ़र करते हैं, ट्रेन में हम सफ़र करते हैं, या कहीं पर कोई रोड के मोड़ आते हैं तो हम वहाँ पर एक वर्षे से एक जो है श्लोक हम हमेशा पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सबका मालिक एक है, और एक तरफ जो है हम फिर 33 देवी देवताओं के पीछे जा रहे हैं। आखिरकार वो एक मालिक है कौन? प्यारे अजीजों, वो इस्राएली कौम जिसको परमेश्वर ने पकड़े रहा, जिसको परमेश्वर ने थामे रहा, वो कौम जिसको परमेश्वर प्यार करता था, वो कौम जिसके साथ साथ परमेश्वर चलता था। जब उनको प्यास लगती थी परमेश्वर उनको जो है चट्टान से पानी पिलाता था, जब उनको भूख लगती थी तो परमेश्वर जो है आकाश से मन्ना और बटेर उनके लिए बरसाता था। ऐसा भोजन परमेश्वर उनको खिलाता था। और जब वो धूप में चलते थे तो परमेश्वर आग का बादल की छाया बनकर उनके साथ साथ चला करता था। वो इस्राएली लोग जो कि परमेश्वर जब चलता था तो रात में जब चलता था परमेश्वर तो आग का खंभा बनकर उनके आगे आगे चलता था। वो इस्राएली कौम बार बार उस सच्चे जीवित परमेश्वर छोड़कर तमाम देवियों देवताओं के पीछे जो है वो दौड़ने लगे। उनके चरणों में जाकर वो सर को झुकाने लगे, उनकी बंदगी करने लगे, उनको जो है वो भगवान, ईश्वर और परमेश्वर मानने लगे। वो परमेश्वर 40 साल तक अपना प्यार उनको दिखाता रहा।
लेकिन बार बार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, बार बार परमेश्वर के वचन के विपरीत वो गए। और यही वजह थी कि वो परमेश्वर के उस मुल्क में, उस देश में जिसको देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर उनसे कहा था, वो उस कनान देश में नहीं पहुंच पाए। कनान देश जो स्वर्ग को दर्शाता है, कनान देश जो परमेश्वर की महान उपस्थिति को दर्शाता है, कनान देश जहां पर की दूध और मधु की धाराएं बहती थी, कनान देश जहां पर की शांति आनंद था, कनान देश जहां पर की गमों का कोई भी नामो निशान नहीं था, उस कनान देश में वो इजरायली नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच को छोड़कर झूठ के पीछे भागना शुरू कर दिया था। प्यारे अजीजों, आज फैसला आपके हाथ में है, किसके साथ आप जा रहे हो। परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस पृथ्वी पर केवल मसीहों के लिए नहीं, केवल ईसाइयों के लिए नहीं, बल्कि उसने जो है हर एक व्यक्ति के लिए जो है उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा। तो परमेश्वर की बुलाहट क्यों में हमने पहली बात देखा कि परमेश्वर उद्धार देने के लिए बुलाता है। दूसरी बात हमने सीखा कि परमेश्वर जो है वो शांति देने के लिए हमें बुलाता है। और तीसरी बात हमने सीखा है कि वो परमेश्वर इसलिए बुलाता है ताकि हम सत्य को पहचाने, सत्य को जाने और सच्चाई के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। मैं एक आयत पढ़ूंगा यहां पर, और उसके बाद जो है लिखा हुआ है यशायाह नबी किताब 42 अध्याय 8वीं आयत में, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। हमारा परमेश्वर, प्यारे अजीजों, सत्य का परमेश्वर है और वो इसीलिए बुलाता है। परमेश्वर क्यों बुलाता है? तीसरी बात में हमने सीखा है कि परमेश्वर लोग सत्य को जाने, सत्य को पहचाने, इसलिए परमेश्वर बुलाता है। आज सच को हमें जानना है कि वो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको नजात देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, मुक्ति देना चाहता है, शांति देना चाहता है। और तीसरी बात में हमने सीखा है कि वो परमेश्वर जो है हमें और आपको जो है सत्य को हम जाने, इसलिए वो परमेश्वर हमें और आपको बुलाता है। आज सच को हमें जानना है और हम तमाम दुनियावी रीति रिवाज से निकलकर तमाम 33 करोड़ जो देवी देवता इस पृथ्वी पाए जाते हैं, आज हमें उससे छूटकर अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकर चलना है। प्यारे अजीजों, परमेश्वर आज हम में से हर एक को बुलाता है, इसीलिए ताकि हम सच को पहचान सकें, सच को जान सकें और सच के साथ अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकें। सच, जैसा कि शुरू में मैंने कहा इस तीसरे पॉइंट में, कि सच जो है बड़ा कड़वा होता है। प्यारे अजीजों, आज हम उस एक परमेश्वर की तरफ जाएं। हम तमाम लोगों, तमाम उस मूर्तों से छूटकर, तमाम 33 करोड़ के जाल से निकलकर हम केवल और केवल उस परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, अपने जीवन का नजात दहिंदा और अपने जीवन का मोक्ष करता हम उसे ग्रहण करें और उसके जीवन, उसके अनुसार अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। सो परमेश्वर इसीलिए हमें और आपको बुलाता है। परमेश्वर क्यों बुलाता है? परमेश्वर हमें मोक्ष देने के लिए बुलाता है, परमेश्वर हमें शांति देने के लिए बुलाता है, परमेश्वर हमें जो है शांति और सत्य को जानने के लिए बुलाता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं अच्छे वचन के लिए जो आज आपने हमारे जीवन में दिया है। इस वचन को हम पढ़ने वाले नहीं बल्कि इसको अपने जीवन में हम अमल करने वाले हो सकें। सारे भाई बहनों को, सुनने वालों को आप बड़ी बरकतें, बड़ी आशीष से दीजिए। इनके जीवन से आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई होती रहे। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें। आमीन।